जिन भी घरों में या घर की छत पर कबूतर अंडे देते हैं, वे लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि साक्षात परमात्मा आपको देना चाहते हैं ये तीन संकेत। लेकिन यदि आपने समय रहते इन संकेतों को नहीं समझा, तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस घर में कबूतर आकर अंडे देता है, वह घर कोई साधारण घर नहीं होता? यह घटना कोई साधारण घटना घटित नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो हर घर में नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ जीव, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों से पहले ही आने वाले समय को, घर की ऊर्जा को और भाग्य को महसूस कर लेते हैं। यानी कि आपके जीवन में आने वाले समय में जो कुछ भी होने वाला है, उसके बारे में उनको पहले से ही पता चल जाता है। कुछ जानवर ऐसे आपसे पहले महसूस करके आपको कुछ बहुत बड़े संकेत प्रदान करते हैं, और उन्हीं जीवों में से एक जीव है कबूतर। वहाँ आपको कौन से शुभ और कौन से अशुभ संकेत मिलते हैं जिन हालातों में, तो दोस्तों आपको इस बात को एक चेतावनी के रूप में समझ आना चाहिए, और किन हालातों में आपको इन्हें एक खुशखबरी मान लेनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा वीडियो ना कभी आपने देखा होगा, ना ही कभी सुना होगा। यदि आपके घर में कबूतर आता जाता रहता है, आपने भी अपने घर की छत पर कभी ना कभी कबूतर देखा होगा, या आपके घर की बालकनी में या घर की छत के कोने में कबूतर ने अंडा दे दिया। लेकिन कबूतर का अंडा सिर्फ एक अंडा नहीं होता, यह आपके घर के भाग्य का एक संदेश होता है। लेकिन हम उन संदेश को, उन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कबूतर को शास्त्रों में शांति का दूत, प्रेम का प्रतीक और अदृश्य शक्तियों का संवाहक माना गया है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में राजा महाराजा कबूतरों से ही संदेश भेजा करते थे, क्योंकि ऋषि मुनि मानते थे कि कबूतर केवल उन्हीं स्थानों पर रुकता है जहां वातावरण शांत होता है, सुरक्षित होता है, जहां वातावरण में ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है। इसलिए जब कोई कबूतर किसी घर को चुनकर वहां घोंसला बनाता है और वहां पर यदि वह अंडे दे देता है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं होती। लेकिन आज के दौर में दोस्तों, लोग कबूतरों का आना बहुत अशुभ मानते हैं। आपने भी अपने घर के आसपास कई सारी जगहों पर देखा होगा कि कुछ लोग तो कबूतर के लिए घर पर दाना डालते हैं, ज्वार, मक्का, चावल आदि चीजें रखते हैं, ताकि ना सिर्फ कबूतर बल्कि अन्य पशु पक्षी आपके घर की छत पर आए, अपना पेट भरें। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत अशुभ मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कबूतर दरिद्रता का संकेत होता है। कबूतर यदि आपके घर पर या छत पर आ रहा है, तो यह आपके जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानी लेकर आएगा। कुछ लोग कहते हैं कबूतर घर की छतों पर आते हैं तो बहुत ज्यादा गंदा कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत पूजनीय भी मानते हैं। तो दोस्तों, यदि कबूतर आपके घर पर आ रहा है, तो यह कोई साधारण घटना नहीं है। ग्रंथों में लिखा गया है कि जहां भी कोई जीव अपने बच्चे को जन्म देने का स्थान चुनता है, वह भूमि अवश्य ही कोई दिव्य भूमि होती है। जो पशु पक्षी होते हैं वह तो पूरे आसमान में भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया में किसी भी कोने से अपना घोंसला बना सकते हैं, कहीं पर भी वह अंडे दे सकते हैं। लेकिन वह एक बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, एक ऐसे दिव्य जगह ढूंढते हैं जहां उन्हें सुरक्षित महसूस हो, जहां उन्हें एक दिव्य शक्ति महसूस हो, एक अच्छी ऊर्जा महसूस हो। देखिए, हम केवल वही समझ सकते हैं जो हम वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है। हम ना केवल हमारे बीते कल को सुधार सकते हैं, और ना हम अपने आने वाले कल को जान सकते हैं, ना ही उसे समझ सकते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी होते हैं, उनके अंदर भगवान ने एक बहुत ही दिव्य शक्ति प्रदान करी होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर साक्षात परमात्मा का वास होता है। इसी प्रकार से आपने एक और बात सुनी होगी कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए सभी जीव जंतुओं में गौ माता सबसे ज्यादा पूजनीय रहती है, क्योंकि गौ माता एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर साक्षात ईश्वर का वास होता है, और इसलिए हम गौ माता को माँ के समान मानते हैं। उन्हें हम केवल एक जानवर नहीं मानते, हम उनकी सेवा करते हैं, सुबह शाम उन्हें रोटी देते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूजनीय है। गौ माता हमारे आने वाले भाग्य को सुधार सकती है, हमारी फूटी किस्मत को सुधार सकती है। और इसी प्रकार से दोस्तों, जो आसमान में उड़ने वाले पशु पक्षी होते हैं, वह आपके आने वाले समय को, आपकी आने वाली ऊर्जा को आपसे पहले देख सकते हैं, और आपके घर में, आपके घर के आसपास जिस प्रकार की ऊर्जा का वास हो रहा है, कई बार तो हम यह सब चीजें समझ भी नहीं पाते।
आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अच्छी सफलता नहीं मिल रही है। कई साल लग जाते हैं छोटी-छोटी सफलताएँ प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कम समय में, कम मेहनत किए, बहुत ज़्यादा बिना परेशानियों के जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी सफलता आ जाती है, बहुत सारा धन आ जाता है, बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मैं तो इतनी मेहनत कर भी नहीं रहा हूँ, मैं अपने जीवन में इतना दुःख देख रहा हूँ, इतना परिश्रम कर रहा हूँ, आखिरकार फिर भी मेरे जीवन में किसी के जीवन में खुशियाँ हैं, तो किसी के जीवन में दुःख होता है। कि कबूतर का अंडा देना हर स्थिति में, हर समय खराब नहीं होता है, परिस्थितियाँ आपके जीवन में कैसी चल रही हैं, ये उस बात पर निर्भर करता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, पैसों को लेकर दिक्कत है, घर में कलेश रह रहा है और उस समय पर, उस आपके बुरे वक़्त पर कबूतर आपके घर में अंडा देता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में आने वाला समय काफ़ी अच्छा होने वाला है और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो रही हैं, लड़ाई-झगड़े कम हो रहे हैं, पैसों से जुड़ी दिक्कतें कम हो रही हैं और उसी जगह पर अगर आपके घर में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा भी है, सफलता भी है, काम भी अच्छा चल रहा है और उस घर में कबूतर अंडे दे दे, तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि शायद कोई अनहोनी घटना आपके घर में घटित हो सकती है। शायद आपका बुरा समय भी अब शुरू हो सकता है, शायद आपको कोई परेशानी हो सकती है। तो जो भी आपके घर की एनर्जी चल रही है, जो भी आपके घर का समय चल रहा है, परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप उसके अनुसार कबूतर के अंडे देने की स्थिति को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर हर महादेव लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। नमस्कार।